जय मसीह की। आज हम जो है एक बहुत ही गंभीर विषय पर विचार करेंगे और जो विषय है वो यह है कि परमेश्वर का नाम हम मनुष्य के कारण ही पवित्र और अपवित्र ठहरता है। क्या है? परमेश्वर का नाम हमारे कारण ही पवित्र और अपवित्र ठहरता है। प्रिय लोगों, जब हमें देखते हैं, जब हमें संसार में लोग देखते हैं तो वे केवल हमें नहीं देखते बल्कि उस परमेश्वर को भी देखते हैं जिसकी हम आज आराधना करते हैं, जिसकी हम आज स्तुति करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र और हमारा जीवन यह तय करता है कि लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए तो कहता है, जो तुम्हें देखता है वो मुझे देखता है। प्रिय लोगों, रोमियो की पत्री को जब 2:24 को आप पढ़ते हैं, उसमें वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। यह वचन बताता है कि यदि विश्वासियों का जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो लोग परमेश्वर का सम्मान करने के बजाय उसकी निंदा करने लगते हैं। मेरे प्यारे लोगों, यदि आज आपका जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार नहीं है, यदि आज आपका चरित्र जो है परमेश्वर के अनुसार नहीं है, यदि आज आपका स्वभाव जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, तो याद रखना, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की जो है निंदा होती है। पहली बात है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर का परिचय है। हमारा जीवन परमेश्वर का परिचय है। बहुत से लोग बाइबल पढ़ने से पहले हमारे जीवन को पढ़ते हैं। आपका जीवन कैसा है, इस बात को लोग देखते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम है, यदि सत्य, नम्रता है और पवित्रता दिखाई देती है, तो लोग जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन प्रियो, यदि हमारे जीवन में झूठ है, क्रोध है, छल है, पाप है, पाखंड दिखाई देता है, दिखावटी जीवन को देखते हैं, तो लोग परमेश्वर के नाम का जो है अपमान करेंगे। यीशु कहता है मत्ती 5:16 में, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए प्रियो? हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि लोग जो है हमारे कार्यों को देख करके, लोग हमारे स्वभाव को देख करके परमेश्वर की महिमा करें। दिखावटी जीवन से परमेश्वर के नाम को अपवित्र करता है। दिखावटी जीवन परमेश्वर के नाम का अपवित्र करता है। यदि हम चर्च में तो बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन घर में, लेकिन हमारे समाज में, कार्यस्थल पर अलग अलग जीवन जीते हैं, तो ये जो है दिखावटी है। यीशु ने फरीसियों को इसलिए डांटा क्योंकि बाहर से धार्मिक दिखते थे लेकिन भीतर से भ्रष्ट थे। भीतर से उनका स्वभाव जो है अलग था। वो दिखते कुछ और होते कुछ थे। परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे हृदय और हमारे चरित्र को देखता है। हमारा चरित्र परमेश्वर के नाम का सम्मान बढ़ाता है। प्रिय, एक बात को याद रखना, एक सच्चा विश्वासी अपने हर कार्य में ईमानदार होता है, परिवार में प्रेम दिखाता है, अपने कार्य करने के स्थान पर ईमानदार रहता है, लोगों से नम्रता से बातें करता है, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को बनाए रखता है। ऐसा जीवन लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। हालेलुया। छोटे छोटे कार्य भी, मेरे प्यारे लोग, एक बात को याद रखना, छोटे छोटे कार्य भी गवाही को बनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मंच से प्रचार करना ही गवाही है, लेकिन प्रियो एक बात को याद रखना, समय पर किया गया कार्य, सच्चाई से बोला गया एक वचन, किसी की सहायता करना, क्षमा करना, धैर्य रखना,
ये सब परमेश्वर के प्रेम की गवाही देते हैं। समय पर किया गया कार्य, सच्चाई से यदि किसी के लिए कोई वचन बोलते हैं, वे परमेश्वर की प्रेम की गवाही देते हैं। किसी की सहायता करना, क्षमा कर देना, धैर्य, धीरजवंत रहना, प्रियो, परमेश्वर की गवाही देते हैं। सारी चीजें हमें संसार से परमेश्वर ने कहा अलग जीवन जीने के लिए बुलाया है। पहला पत्रस 1 उसका 15 और 16 को आप पढ़ेंगे, उसमें कहता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी जो है अपने सारे चाल चलन में पवित्र होना है। पवित्रता केवल बाहरी रूप में नहीं है प्रियो, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता है। हालेलुया। आज हमें ये अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। क्या मेरे कारण लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या मेरा व्यवहार यीशु के जैसा है? क्या मेरा परिवार मेरे जीवन में मसीह को दिखता है? क्या मेरे कारण परमेश्वर का नाम आदर पाता है या बदनाम होता है? यदि कहीं हम चूक गए हैं तो आज पश्चाताप का दिन है प्रियो। परमेश्वर दयालु है, वह हमें बदल सकता है और ऐसा जीवन दे सकता है जिससे उसका नाम महिमावान होता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को ये जांचे प्रियो कि आप कहाँ कमी है। परमेश्वर का नाम क्या हमारे कारण पवित्र ठहरता है या अपवित्र ठहर रहा है? ये अपने आप में चेक करने की आवश्यकता है। प्रभु आपको छोटे से वचन के माध्यम से ब्लेस करे।